सागर में बीएमसी नर्सिंग की छात्राओं ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर शनिवार को विधायक शैलेंद्र जैन से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने बताया कि 2018-19 बैच की 30 छात्राओं ने शासकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से 4 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। अनुबंध के अनुसार उन्हें नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। वही छात्राओं ने बताया कि बॉन्ड के तहत नियुक्ति के लिए वे 2 वर्षों से प्रयासरत हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने विधायक से मांग की कि वे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास करें। वही विधायक जैन ने छात्राओं को आश्वासन दिया कि वे विभागीय मंत्री से चर्चा कर उनकी समस्या का समाधान कराने की दिशा में कदम उठाएंगे। सूर्या हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया, बाबासीर, भगंदर बवासीर और फिस्तुला का इलाज एवं ऑपरेशन अब मात्र 15,000 रुपए में। तो वही सागर में बहेरिया थाना क्षेत्र के बहेरिया चौराहे मार्ग पर शुक्रवार रात तेज रफ्तार 2 ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में एक ट्रक क्लीनर की मौत हो गई, वहीं दोनों ड्राइवर सुरक्षित है। जानकारी के अनुसार बहेरिया चौराहे के पास 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में एक ट्रक क्लीनर सुनील राजपूत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर अस्पताल पहुंचाया। मृतक के परिजन को घटना की सूचना दी गई है और शनिवार को परिवार वालों के सागर आने पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। तो वही सागर के देवरी में बाजार वार्ड में स्थित एक झोपड़ी में शुक्रवार शनिवार की देर रात आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग ने झोपड़ी को पूरी तरह चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान झोपड़ी में नन्हा पटेल सोया था। अचानक झोपड़ी में आग लगने पर उसके ऊपर आग के अंगारे गिरने लगे। उसे जलन महसूस होने लगी। नींद खुली तो वह दंग रह गया। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। जैसे तैसे नन्हा जान बचाकर झोपड़ी से बाहर निकला और शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। वही लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस और फायर फाइटर को दी। खबर मिलते ही फायर गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर नुकसानी का पंचनामा बनाया है। तो वही खुरई के देहात थाना क्षेत्र के धांगर गांव में शनिवार को रचना अहिरवार पर मारपीट का मामला सामने आया। रचना ने बताया कि उसके पति घर के सामने फोन पर बात कर रहे थे, तभी पड़ोसी देशराज अहिरवार गाली गलौज करते हुए झगड़ा करने लगा और जब पति ने विरोध किया तो देशराज ने हाथापाई शुरू कर दी। वही पति को बचाने पहुंची रचना पर देशराज और उसके बेटों संदीप और नरेंद्र अहिरवार ने डंडों से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गईं। रचना को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही उप निरीक्षक धनेंद्र यादव ने बताया कि महिला की शिकायत पर देशराज अहिरवार और उसके बेटों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। तो वही खिमलासा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विधायक निर्मला सप्रे ने 185 छात्रों को साइकिल प्रदान की। विधायक ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यह साइकिल उनकी शिक्षा यात्रा को आसान और प्रेरणादायक बनाएगी। वही विधायक निर्मला सप्रे ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी हमारे देश की आधारशिला हैं। उन्हें प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो वही प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खरीफ विपणन वर्ष की मिलिंग नीति की समीक्षा करते हुए गड़बड़ियों को रोकने के लिए प्रमुख सचिव और आयुक्त को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए। मंत्री ने उपार्जन प्रक्रिया में
अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई और उड़नदस्ता निगरानी की व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया। वही कुछ अहम फैसले भी लिए गए, जिसमें उठाव और सीएमआर के लिए अनुबंध और डिलीवरी ऑर्डर डिजिटल हस्ताक्षर सहित ऑनलाइन जारी होंगे, जिससे समय की बचत होगी। और बीआरएल चावल को 20 दिनों में अपग्रेड कर जमा करना अनिवार्य होगा। देरी पर 2 रुपये प्रतिदिन जुर्माना और 1 माह बाद प्रतिभूति राशि जब्त होगी। वही उपार्जन कार्य एनसीसीएफ और नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा संचालित होगा। तो वही सागर कलेक्टर संदीप जीआर के आदेशानुसार श्रद्धांजलि योजना के तहत 2 व्यक्तियों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित न रहें और जैसे ही कोई प्रकरण प्राप्त हो उसे तत्काल संपूर्ण प्रक्रिया के बाद प्रस्तुत किया जाए, ताकि संबंधित परिजन को समय पर नियुक्ति प्रदान की जा सके। इसी के तहत कलेक्टर संदीप जीआर ने अंकलेश्वर तिवारी को कलेक्टर कार्यालय सागर में भृत्य पद पर और दीपक रोहित को तहसील कार्यालय सागर नगर में भृत्य पद के लिए अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किया। तो वही सागर संभाग कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने आज बांदरी का दौरा कर शासकीय माध्यमिक बालकशाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। विद्यालय में उन्होंने छात्रों से 12 का दुनिया और मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में पूछा, जिसमें छात्रों ने सही जवाब दिया। उन्होंने विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति और समयबद्धता की भी जांच की। इसके बाद उन्होंने एसडीएम किचन का निरीक्षण किया और वहां तैयार हो रहे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि भोजन में पौष्टिक सामग्री जैसे मुनगा के फूल, चुकंदर और पालक का मिश्रण किया जाए और रोटियां व पूड़ी भी पौष्टिक होनी चाहिए। कमिश्नर ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया कि विद्यालय के मुख्य द्वार पर सभी शिक्षकों की फोटो और अन्य जानकारी चस्पा की जाए। तो वही मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा आयुष्मान कार्ड योजना में 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को शीघ्र लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभिनव पहल के तहत जिले में वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का निशुल्क या कैशलेस उपचार मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में आशा कार्यकर्ता, एएनएम, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ग्राम रोजगार सहायक और सचिव सहित सभी अधिकारी सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। बता दें कि बंडा, शाहगढ़ और जैसीनगर में इस योजना के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वही सागर नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री की अध्यक्षता में शनिवार को सागर स्मार्ट सिटी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सागर छावनी परिषद के सिविल एरिया के नगर निगम में विलय के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में प्रभु दयाल पटेल, नमित सदस्य सागर छावनी परिषद, मनीषा जाट, मुख्य अधिशासी अधिकारी सागर छावनी परिषद, प्रवीण पाटीदार, तहसीलदार सागर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। निगमायुक्त खत्री ने कहा कि शहर के विस्तार और नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा छावनी के सिविल एरिया का नगर निगम और नगर पालिकाओं में विलय करने का निर्णय लिया गया है। इससे छावनी क्षेत्र के नागरिकों को नगर निगम की बेहतर सेवाओं का लाभ मिलेगा, जैसे कि स्ट्रीट लाइट, सड़क कनेक्टिविटी, पानी आपूर्ति, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, स्वच्छता व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं। सूर्य हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। सूर्या हॉस्पिटल लाया है आपके लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं, जहां अनुभवी डॉक्टरों और अत्याधुनिक तकनीक से आपका उपचार होगा सुरक्षित और प्रभावी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया का ऑपरेशन, पूर्ण दर्द रहित प्रक्रिया के साथ बाबासीर, भगंदर, बवासीर और फिस्तुला का इलाज, साथ ही बेहद किफायती और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा
शरीर की गठानों का जड़ से उपचार। अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में हर ऑपरेशन मात्र 15,000 रुपए में एवं साथ ही अत्याधुनिक तकनीक के साथ देखभाल। अब अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को न करें नजरअंदाज। आज ही संपर्क करें और सूर्या हॉस्पिटल में पाएं स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने का विश्वास। तो पता याद रखिए, सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सामने, सब्जी मंडी के बाजू में, तिलकगंज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 07582 494 494। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।